अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट्स और सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे और हमने सेल का स्ट्रक्चर हमने पूरा ड्रा करके आपको दिखाया था कि ये सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो हमने बड़ी डिटेल के साथ वीडियोस बनाई थी, तकरीबन 16 या 17 वीडियोस थी, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करके आपको सेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज हम जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है द टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी। हम मेनली एक टिश्यू पर बहस करेंगे आज, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सिलेबस के अंदर है। मिलर और हार्ले की जो बुक है ज़ूलॉजी की, तो उसमें ये जो दूसरा चैप्टर है उसकी लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में ये टॉपिक प्रेजेंट है। तो बाकी भी टिश्यूज़ हैं, लेकिन आज हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू जो होता है एक ग्रुप होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, सिमिलर सेल्स होते हैं, जो कि सिमिलर सेल्स होते हैं, जो कि जिनकी स्पेशलाइजेशन की होती है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर किया होता है। तो जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। तो ये सिमिलर सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेम फंक्शंस। ओके, तो हमने ये टिश्यू के बारे में बात कर ली। अब जो टिश्यू की जो स्टडी है, हम उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज़ एंड ओलॉजी मीन्स स्टडीज़। टू स्टडी द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के बारे में, इसकी हिस्टोलॉजी हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो हम पहले बात करते हैं कि टिश्यूज़ की कितनी अक़साम है, कितनी फॉर्म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर। तो हम बात करते हैं इसकी, इट हैज़ 4 फॉर्म्स। मार्कर ले लेते हैं यहाँ से। इसकी 4 अक़साम है। पहला है जी एपिथेलियल टिश्यूज़, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। दूसरा है मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ में स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल आ जाते हैं। और नर्व टिश्यूज़ या न्यूरोनल टिश्यूज़, आपको पता होगा जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ हैं उन्हें हम कहते हैं, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के जो हैं उन्हें हम, सेल से जो टिश्यूज़ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, न्यूरोनल टिश्यूज़। और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आज हम जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ पर बहस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, जो कि मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि एक शीट की फॉर्म में हो सकते हैं, ग्लैंड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जो हमने पढ़ा था, शायद हम अगले सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ें, जो ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, इट्स मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स। शीट्स की फॉर्म में हो सकते हैं और ग्लैंड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, लेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं ये। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हमने डिस्कस करना है। तो हम देख रहे हैं टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू हमने बनाया है। तो ये टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, और जो सेल्स के दरमियान जो मटेरियल होता है, या तो वो बहुत ही कम होता है या ये होता ही नहीं है। दे हैव नो मटेरियल बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन द सेल्स। और ये जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये जनरल हमने ड्रा किया। तो ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिस पर ये बेस करके ये ऊपर खड़ा होता है, तो उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये टिश्यू खड़ा होता है, ठीक है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है उसको सेपरेट करती है, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। समझ आ गई बात? जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका काम क्या, ये सेपरेट करती है। जो आउटर जो है, आउटर ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है, उससे ये सेपरेट करती है। कनेक्टिव टिश्यू की हम बाद में बात करेंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। हम एपिथेलियल सेल्स को उसकी अरेंजमेंट की बुनियाद पर भी डिवाइड करते हैं। अरेंजमेंट अगर मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में हो, मतलब कि ये शीट्स की फॉर्म में हो, तो हम इसे कहेंगे मेम्ब्रेनस एपिथेलियम। अगर ग्लैंड्स की फॉर्म में हो, डक्ट्स की फॉर्म में हो, तो हम इसे कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में हम इसे कहेंगे मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, और अगर ग्लैंड या डक्ट की फॉर्म में हो तो हम इसे कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो सेल सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स, प्रोटीन्स ये प्रोड्यूस करती हैं, खारिज करती हैं, तो वो डाइजेशन के अंदर या कोई भी रोल जो है सेल के अंदर वो परफॉर्म करने के लिए अहम रोल उनका होता है, किरदार होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, जो मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में होते हैं, सिंपल मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में होती हैं। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, उनकी शेप कैसी होती है। ये हमने शेप जो है वो शीट्स होती हैं, शीट्स की फॉर्म में होती हैं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने ड्रा की, ये ब्लैक कलर का ही जो है नीचे, और ये ऊपर ये सेल्स हमने ड्रा किए हैं, ये फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स। मेम्ब्रेनस एपिथेलियम बिल्कुल ऐसी होती है। तो इसकी लोकेशन हम बात कर लें, या तो ये एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे होगी जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, या इंटरनल क्लोज्ड कैविटीज़ या ऑफ ऑर्गन्स उसमें ही प्रेजेंट होती है, मतलब कि हार्ट के अराउंड होती है, ब्लड वेसल्स के अराउंड ये इस टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। पेरिटोनियल कैविटी जो एब्डोमेन में होती है, पेट वाले हिस्से में होती है, वो इससे बनी होती है सिंपल शीट्स ऑफ सेल से। और प्लूरल कैविटी जो लंग्स के इर्द गिर्द होती है, वो भी ये सिंपल शीट्स ऑफ सेल्स मेम्ब्रेनस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और बाकी एक्सटर्नल की बात होगी कि बॉडी एक्सटर्नल में होती है, और इंटरनल क्लोज कैविटीज़ ऑफ ऑर्गन्स की बात होगी, ये यहाँ प्रेजेंट होती है। और ये बॉडी का जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है, मतलब कि लंग्स का ट्यूबुलर सिस्टम हो गया, जो भी लंग्स के अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट है, तो उसमें ये उसकी अलाइनिंग जो है वो इसी मेम्ब्रेनस एपिथेलियम से होगी। और स्टमक की लाइनिंग जो होती है, वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो होती है वो भी इसी से होती है। स्टमक को इंटेस्टाइन की कैसे, ये हमारी एसोफेगस आ रही है, ये स्टमक आ गया, ये इंटेस्टाइन वगैरह आ गई। इसके अंदर जो लाइनिंग होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है सेल्स के अंदर, तो इसकी जो लाइनिंग होती है, ये स्टमक होगा, ये इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, एसोफेगस हो गया। स्टमक और इंटेस्टाइन जो है वो भी इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो भी इन्हीं सेल्स से मिलकर बना होता है। सिंपल मेम्ब्रेनस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, सिंपली मेम्ब्रेनस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। तो हमने अरेंजमेंट में दूसरी बार बात करनी है ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, जो ग्लैंड्स के अंदर एपिथेलियम भी इसी टाइप की होती है, सिंपल जो होती है मेम्ब्रेनस एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होती है। दिस आर टाइटली पैक्ड सेल्स। ये ग्लैंड्स की हमने क्रॉस सेक्शन हम देखी है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये टाइटली पैक होते हैं, और ये सेल सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन, प्रोटीन और वाटर वगैरह की सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये टाइटली अटैच्ड सेल्स होती हैं एक दूसरे से। तो ये भी इसी ग्लैंड्स की जो होती हैं, ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं वो भी इसी अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम में हम बात करेंगे, हाँ, 2 क्राइटेरिया की बुनियाद पर हमने क्लासीफाई किया है। पहला है शेप ऑफ द सेल्स, प्रेजेंट की सेल की जो शेप है वो किस तरह है। ये बहुत सिंपल है। अगर ये नंबर 1 पे इसकी फॉर्म है स्क्वैमस एपिथेलियम, नंबर 2 पे है कोलुमनर एपिथेलियम, नंबर 3 पे है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्क्वैमस मीन्स चिपटा जो होता है, चिपटे सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल सेल्स, वो एग, फ्राइड एग की तरह के, इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होता है और लंबाई जो होती है वो बहुत कम होती है। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम में इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कोलुमनर एपिथेलियम में कॉलम टाइप होते हैं, लंबाई इनकी ज़्यादा होती है, और इनकी जो इन दोनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं और नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कोलुमनर एपिथेलियम के अंदर लंबे सेल्स होते हैं और उनकी
बेस पर ही उनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इनके न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के, और कोलमनर एपिथेलियम के जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये आपने याद रखना। और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से शो होता है, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब टाइप। इनकी लंबाई जो है सेल्स की और चौड़ाई दोनों सेम होती हैं, ठीक है। और ये सेम शेप के जो सेल्स हैं, क्यूब टाइप सेल्स एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्यूब टाइप सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेम शेप के और सेम साइज़ के। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो मेन बिज़नेस के बारे में हम बात करेंगे, इस पर हम आज बात करनी थी। अब हम क्लासिफाई करते हैं नंबर 2 पे एपिथेलियम को। नंबर 2 क्राइटेरिया जो है वो है लेयर्स की बुनियाद पे, कि सेल की लेयर्स क्या कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितनी लेयर्स प्रेजेंट होगी और जिस शेप की होंगी उसके नाम पर हम डिवाइड करेंगे। पहला है स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर और सिंगल लेयर। इन दो को देखेंगे कि सिंगल लेयर्स और मल्टीपल लेयर्स को देखेंगे। हमने बात करनी है लेयर्स की बुनियाद पर। उसकी लेयर देखेंगे, पहले हम उन्हें डिवाइड कर लेंगे, सिंगल लेयर को अलग कर लेंगे, मल्टीपल लेयर्ड टिश्यूज़ को अलग कर लेंगे, ठीक है। सिंगल लेयर्स में को हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंगल लेयर वालों को हम कहते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं सिंगल लेयर होती हैं, उसे हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। हमने स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में पहले पढ़ा था। तो ये चिपटे सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो ऐसे सेल जो लेयर्स की फॉर्म में लगे हों, ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करते हों, उन्हें हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। और जो सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम है वो सिंपल क्यूब्स टाइप सेल्स हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं, तो हम उन्हें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो क्यूबॉइडल कोलुमिनर सेल्स हैं वो अरेंज हों सिंगल लेयर के अंदर, तो हम उसे कहते हैं सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये सिंगल मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेनस टाइप ये स्ट्रक्चर है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इस टाइप की जो एपिथेलियम है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंस की है लंग्स एयर सैक्स के अंदर। लंग्स एयर सैक्स का क्या कहाँ होते हैं? ये हमारा सिस्टम है ये, ठीक है। यहाँ जाकर लंग्स एयर सैक्स होते हैं, इस जगह पे लंग्स एयर सैक्स, यहाँ पे ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारा लंग्स हमने ड्रा किया, तो यहाँ पे ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। किडनी ग्लोमेरुलस पर ये प्रेजेंट होते हैं। किडनी ग्लोमेरुलस ये किडनी है, तो इसके जो हम एक नेफ्रॉन हम निकालेंगे, यहाँ पे फिल्ट्रेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 पे लाइनिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स और ये ब्लड वेसल है, ये हमने ड्रा की। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ब्लड वेसल के वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के मिलकर बने होते हैं। और लिम्फ वेसल उनके भी इसी टाइप से मिलकर बने होते हैं। फंक्शन में अगर हम बात करें, ये पैसेज ऑफ मटेरियल्स एंड फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में ये फिल्ट्रेशन के अंदर काम करेंगे, ये उसकी ग्लोमेरुलाई पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन में काम करेंगे और मटेरियल को पास करेंगे, ठीक है। यहाँ भी फिल्ट्रेशन होगी और मटेरियल पास करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स वगैरह पास करेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूब्स टाइप जो हैं सिंगल मेम्ब्रेन्स की सूरत में जो प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इस टाइप की जो मेम्ब्रेनस जो एपिथेलियम है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? किडनी ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होगी, सरफेस ऑफ ओवरीज फीमेल के अंदर, और स्मॉल ग्लैंड्स छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होगी। काम इनका सेल सिक्रीशन है, मोस्टली का काम सेल सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन होता है। तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम नंबर 3 पे हम यहाँ आ जाते हैं। तो
ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? इस तरह कोलम टाइप जो सेल्स है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक में गाल ब्लैडर के अंदर हो गए, जो हमारा पित्ता होता है उर्दू में जिसे हम कहते हैं, एक गाल ब्लैडर हो गया। इसके जो सेल्स हैं वो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सेक्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मल्टी लेयर की सूरत में कौन कैसे सेल प्रेजेंट होती हैं और उनके काम क्या होते हैं, उनकी शक्ल सूरत शेप क्या होती है। जो मल्टी लेयर की फॉर्म में जो सेल प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ को, उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नंबर 1 पे हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस ये हम देख रहे हैं यहाँ सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ क्यूब की फॉर्म में सेल प्रेजेंट है। यहाँ ऊपर जो सेल्स हैं ना, ये वाले ये स्क्वैमस सेल्स हैं, जैसे हमने यहाँ बात की थी स्क्वैमस सेल्स, ये उसके टॉप के ऊपर प्रेजेंट है, इन लेयर्स के टॉप के ऊपर प्रेजेंट है। इन्हीं सेल जो टॉप के ऊपर प्रेजेंट है इनके वजह से हम इन्हें कहते हैं स्क्वैमस सेल्स, टॉप के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट है। तो इसी बुनियाद पर हम इसे नाम देते हैं, जो कि इसे हम देते हैं स्ट्रेटिफाइड, मतलब कि मैनी लेयर्स स्क्वैमस एपिथेलियम, और टिश्यू जिसमें स्क्वैमस सेल्स होते हैं। तो इन्हें टॉप के सेल्स जो है, टॉप पर जो सेल प्रेजेंट है उनके नाम की बुनियाद पर हम इन्हें नाम देते हैं, ठीक है। जैसे फिगर्स में प्रेजेंट होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं और वजाना में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 पे हम बात करें स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ क्यूब की फॉर्म में ये लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, टॉप की लेयर जो है वो क्यूबॉइडल है, तो हम इसको क्यूबॉइडल जो टॉप के ऊपर सेल्स प्रेजेंट है उनके नाम से हम देंगे। ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। यहाँ भी वही है, मल्टीपल लेयर है और टॉप पे जो सेल्स हैं वो कोलमनर है, इसकी वजह से हम इनको कोलमनर स्ट्रेटिफाइड मतलब कि मल्टीपल लेयर एंड कोलमनर मतलब कि इस कोलमनर सेल्स की वजह से हमें इस टिश्यू को हम नाम देते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। तो इसकी शेप ये है और इसकी प्रेजेंस, इसकी लोकेशन जो है लार्ज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में इसकी प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंस होते हैं। तो हम नंबर 4 बात करेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब कि सूडो मीन्स फॉल्स, तो स्ट्रेटिफाइड लगता है, ये सेल्स को हम देख के लगता है कि ये स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटिफाइड मतलब इस टाइप के सेल्स होते हैं जो जिनकी एक लेयर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच हो, बाकी ऊपर एक दूसरे लेयर्स की फॉर्म में जो हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी जो सब हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड नहीं हो सकते। ये फॉल्स हमें लगता है ऐसा ही है कि ये स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि इनकी सब की बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ये सेल्स अटैच होते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, इनके ऊपर टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद होता है इनके टॉप के ऊपर, तो इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ये कोलमनर सेल्स हैं। तो इनका काम क्या है, ये ब्रोंकाई में होते हैं, ब्रोंकाई और यूट्राइन ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं। ब्रोंकाई के अंदर क्या करते हैं, ये म्यूकस को आगे रिपेल करती हैं, सीलरी जो सीलिया होते हैं ना, ये इनकी मूवमेंट की वजह से म्यूकस आगे मूव करता है, तो ये इसका ये काम है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया, इनको क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली।